दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2021 के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे और यह जो पेपर होगा 17वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 16 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एक एक करके देख लीजिए। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो रहता है और उसको टोटल 25 प्रश्न उसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस वीडियो में भी हम टोटल 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि पिछले 2021 में जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था उन सारे प्रश्नों का यह संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइटलेस बर्ड। तो कहता है वह कौन सी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। तो ये है कीवी। कीवी कहाँ पाया जाता है? स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है कीवी पक्षी। स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है। तो रानी की वाव है गुजरात में स्थित। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2020 में शुरू भारत की पहली सी प्लेन सेवा केवड़िया और डैश के बीच चलती है। तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद के बीच चलती है, केवड़िया और अहमदाबाद। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक डैश शासक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक सातवाहन शासक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह डैश में समाप्त हुई। तो यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ का डैश कहा जाता है। तो प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में एक अणु में 4 परमाणु मौजूद होते हैं, जिसलिए इसे P4 के रूप में निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, जबकि भारत, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। वे 2 चर कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुंज नेटवर्क द्वारा दिया जाता है। तो यह है पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 10 है, खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम यानी अस्थायी की नियुक्ति करते हैं, यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है जो कि राष्ट्रपति ही करते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है। तो यह है पीलिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में डैश राज्य में शुरू की गई थी। तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, डैश ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ये है डाल खाई। डाल खाई कहाँ का है? ओडिशा का लोक नृत्य है। 1579 में निम्न में से किस ने महजरनामा जारी किया था। महजरनामा किसने जारी किया था? अकबर के द्वारा जारी किया गया था।
भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो भारतीय अनुसंधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 17 रुपये का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में देश पेश किया गया था वह देवनागरी और यानी RA और -R का एक सम्मेलन है जो बिना स्टेम के हैं। तो इसका सही जवाब होगा रोमन यानी ऐसा चिन्ह। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जल प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है जो कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? भारत कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू को दिया गया था और ये सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम राज्यपाल रही थी उत्तर प्रदेश से। महिला राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन थी? यही महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। QSRAM नाम नवंबर 2020 में चर्चा में था। QSRAM क्या है? तो यह है कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच रबर सील? तो इसका सही जवाब होगा ईयर ड्रम। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने जनवरी 2021 में ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए विजयी रन बनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऋषभ पंत। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोगरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर? तो इसका सही जवाब होगा हरियाली। अगला प्रश्न है तो इस वीडियो में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह था 17वां सेट, फिर नेक्स्ट 18वें सेट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।